नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। यहाँ हम हर प्रकार की पूजा विधि और पूजा की कथाओं से रिलेटेड वीडियो डालते हैं। तो अभी हरतालिका तीज आने वाली है और बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता होगा कि किस विधि से पूजा की जाए। तो बहुत ही सरल विधि से यहाँ मैं पूजा करने की सारी विधियों को बता रही हूँ। क्या सामान लगेगा, क्या लिस्ट लगेंगे, ये भी आप अच्छे से पेन पेपर लेकर के इसे नोट कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं पूजा का समय, पूजा की विधि और पूजा में क्या क्या सामान लगेंगे वो। तो चलिए शुरू करते हैं। हर साल भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। यह व्रत माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख सौभाग्य की कामना के लिए करती हैं। कुछ स्थानों में कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं ताकि उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति हो सके। निर्जला व्रत होने के कारण यह बेहद ही कठिन माना जाता है। इस दिन महिलाएं अन्न जल ग्रहण किए बिना पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज खास तौर से उत्तर भारत की राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। अब आइए जानते हैं हरतालिका तीज की पूजा की शुभ मुहूर्त को। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 सितंबर 2024 के प्रातः सुबह 6:01 से सुबह 8:32 तक रहेगी। कुल मिलाकर 2 घंटे 31 मिनट की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। अब आइए जानते हैं हरतालिका तीज की पूजा की सामग्री की लिस्ट। तो शिवलिंग बनाने के लिए तालाब या नदी की स्वच्छ मिट्टी, रेत का भी उपयोग कर सकते हैं। चंदन, जनेऊ, फुलेरा, पुष्प, नारियल, अक्षत, 5 पान के पत्ते, 5 इलायची, 5 पूजा की सुपारी, 5 लौंग, 5 प्रकार के फल, दक्षिणा, मिठाई, पूजा की चौकी, धतूरे का फल, कलश, अभिषेक के लिए तांबे का पात्र, दूर्वा, आक का फूल, घी, दीपक, अगरबत्ती, धूप, कपूर, व्रत की कथा करने की पुस्तक, शिव को चढ़ाने के लिए 16 तरह के पत्ते जिसमें बेलपत्र, जाति पत्र, सेवतंकिया, बांस, देवदार पत्र, चंपा, कनेर, अगस्त्य, भृंगराज, धतूरा, आम पत्ते, अशोक के पत्ते, पान के पत्ते, केले के पत्ते, शमी के पत्ते की पूजन सामग्री में शामिल कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई पत्ते आपको ना भी मिले तो भी चलेगा। हरतालिका तीज व्रत पूजा की विधि आइए जान लेते हैं व्रत को कैसे करना है। हरतालिका तीज पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। जो महिलाएं सुबह पूजा करती हैं वे सुबह मुहूर्त का ध्यान रख करके पूजा को आरंभ करें। हरतालिका तीज में सूर्यास्त के बाद शुभ मुहूर्त में पूजा श्रेष्ठ होती है। पूजा से पहले सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार कर बालू या शुद्ध काली मिट्टी से शिव, पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाएं। पूजा स्थल पर केले के पत्तों से मंडप बनाएं। गौरी शंकर की मूर्ति पूजा की चौकी पर स्थापित करें। गंगा जल पंचामृत से उनको अभिषेक करें। इसके बाद गणेश जी को दूर्वा, जनेऊ चढ़ाएं। शिव जी को चंदन, मौली, अक्षत, धतूरा, आंख के पुष्प, भस्म, गुलाल, अबीर, 16 प्रकार की पत्तियां आदि अर्पित करें। मां पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं। अब भगवान को खीर, फल आदि का भोग लगाएं। धूप दीप लगाकर हरतालिका तीज व्रत की कथा सुने। कथा समाप्त होने के बाद आरती करें। रात्रि जागरण कर हर प्रहर में इस तरह पूजा करें। अगले दिन सुबह आखिरी पहर की पूजा के बाद माता पार्वती को चढ़ाया सिंदूर अपनी मांग में लगाएं। मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन कर दे और सुहाग की सामग्री ब्राह्मण को दे दे। प्रतिमा का विसर्जन करने के बाद ही व्रत का पारण करें। अब आइए जान लेते हैं हरतालिका तीज में पूजा का मंत्र। गणेश जी का मंत्र, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान शिव का मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम माहेश्वराय, ओम पशुपते नमः।
माता पार्वती का मंत्र ओम पार्वत्यै नमः, ओम उमाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पार्वती को सिंदूर चढ़ाने का मंत्र। सिंदूरम शोभनम रक्तनम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहात्मम। हरतालिका तीज में करें इन चीजों का दान। हरतालिका तीज के दिन चने और मसूर की दाल का दान अवश्य करें। इससे सुहागिन महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जब आप वापस घर को आएं तो स्वच्छ जल से हाथ को अपने अवश्य धोएं और उसके बाद आप कुछ गरीबों को भी दान पुण्य कर सकते हैं। साथ के साथ ब्राह्मण को तो दान पुण्य करना ही है। अगर कहीं पे ब्राह्मण आपको ना मिले तो उस स्थिति में आप अपनी घर के किसी भी सुहागिन स्त्री को, चाहे वो आपकी ननंद हो, जेठानी, देवरानी या फिर सास आपकी हो, आप उनको वो सुहागिन की चीजें दान में दे सकती हैं। ऐसा बहुत जगह होता है कि ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं, तो इस जगह पे उस स्थिति में ये सब किया जा सकता है। किसी भी सुहागिन स्त्री को दान पुण्य किया जा सकता है। अच्छा, जब सारी मंत्र विधियां पूजा पाठ हो जाए तो अंत में हमें तीज की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। साथ के साथ व्रत कथा पूरी होने के बाद माता पार्वती और भोलेनाथ जी की आरती जरूर कर लें, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। तभी आपका पूजा जो है वो संपन्न माना जाता है। अच्छा, पूजा विधि संपन्न हो जाने के बाद, यानी कि हरतालिका तीज की कहानी, उसके बाद आरती हो जाने के बाद बहुत जगहों पर व्रत के पालन करने के कुछ नियम होते हैं। जैसे कि कुछ जगहों पे जौ के सत्तू के आटे को घोट करके व्रत को तोड़ा जाता है और कई जगहों पर चना निगल करके व्रत को तोड़ा जाता है। तो ये अवश्य जान लें कि आपके यहाँ पे किस विधि से व्रत का पालन किया जाता है, व्रत को तोड़ा जाता है। उसके बाद वो विधि अवश्य आप करें। ऐसा करने के बाद आपके व्रत को संपूर्ण माना जाता है और आपका व्रत फलित होता है। मित्रों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हुआ होगा, बहुत ही सहायकपूर्ण हुआ होगा। अगर ऐसी कोई भी विधि है जिसे करने में आपको परेशानी हो रही है या आपके पास वो सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो उसे आप छोड़ भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। उसकी जगह आप भगवान शिव जी से, माता पार्वती से क्षमा प्रार्थी होकर के क्षमा मांग लें और अपने आगे की विधि को करें। यहाँ पर मुश्किल हो सकती है कि उन 16 पत्तों का मिलना, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 16 पत्तों को ही चढ़ाएं। पत्ते ना मिले तो उन्हें हटा भी सकते हैं, या फिर जितने पत्ते मिले आप उनसे ही उतनी ही पूजा कर सकती हैं। तो विधि बहुत आसान है। मन का साफ होना जरूरी है, मन में भगवान के प्रति श्रद्धा होनी जरूरी है। अगर कोई सामान कम ज़्यादा हो जाता है तो कोई बात नहीं है, भगवान सब समझते हैं, माता रानी सब समझती हैं। तो बस आशा करती हूँ कि ये तीज आपके लिए बहुत ही मंगलमयी, लाभकारी होगा और सौभाग्य की प्राप्ति कराने वाला होगा। जिन भी स्त्रियों को या जिन भी लड़कियों को एक अच्छे वर की तलाश है, मैं आशा करती हूँ माता गौरी आपकी तलाश को जरूर पूर्ण करेंगी। तो इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा और आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं लेकर के आती रहती हूँ और अच्छे इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।